नमस्कार मित्रों, मैं भारतभूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार, आप सभी का आध्यात्मिक कवि संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम हमारा 10वां कार्यक्रम है। आध्यात्मिक ई काव्य संगोष्ठी के पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि गीता जयंती महोत्सव चल रहा है और गीता जयंती के इस पावन पर्व पर आज हम कवि सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज द्वितीय रविवार को हम कार्यक्रम करते हैं प्रति मास। पिछले 3-4 महीने कार्यक्रम नहीं हो पाया और ये 10वां कार्यक्रम शुरू जब हुआ तो आज से गीता जयंती महोत्सव की हरियाणा में शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सर्वप्रथम जो हमारे संस्थापक महोदय हैं श्री रामेश्वर दयाल गोयल जी को प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं हम। कृपया म्यूट रखिएगा सभी साथी से निवेदन है। और कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय रचना गुप्ता जी यमुनानगर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संयोजन में हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर पधारे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और आज के इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पानीपत के सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, विचारक, लेखक श्री हरगोविंद झाम जी। श्री हरगोविंद झाम कमल बहुत बड़ी शख्सियत पानीपत से, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। और इसी कड़ी में पानीपत से ही वरिष्ठ कवि, समाज सेवक, वैद्य, चिकित्सक आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं मंच पर स्थान करें। हम करताल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं आदरणीय हरगोविंद झाम जी एवं श्री केसर कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे मध्य में देश के प्रख्यात साहित्यकार जुड़े हैं। सर्वप्रथम संध्या जैन श्रुति, डॉक्टर संध्या जैन श्रुति, आप जबलपुर से हैं, शिक्षिका हैं, साहित्यकार हैं और बहुत एक विचारिका भी हैं, विचारक भी हैं, आपका थिंकर हैं बहुत बड़े। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में हमारे मध्य में जुड़े हैं जबलपुर से ही आदरणीय श्री राजेंद्र मिश्रा जी। आप बहुत अच्छे प्रख्यात लेखक हैं, कवि हैं और आप भी प्रत्येक कार्यक्रम में बहुत लगन से, बहुत निष्ठा से संलग्न रहते हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन जी। और इसी कड़ी में हमारे मध्य में है राजस्थान, भिवाड़ी राजस्थान से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी। निरंतर लेखन है कार्यक्रम, निरंतर इनका जो है ना बहुत सक्रिय है। डॉक्टर का पेशा हो और साहित्य का लेखा हो, अद्भुत है, बहुत सुंदर संगम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे मध्य में जो मेरा निवेदन है कि म्यूट रखिएगा, शोर आ रहा है बाहर से। हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से श्री हरिनाथ शुक्ल हरि जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप भी अनेक पटलों का संचालन कर रहे हैं और सौभाग्यवश हमारे साथ बहुत अच्छी शख्सियत जुड़ी है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कैथल से नीरू मेहता जी जुड़े हैं। नीरू मेहता जी, आप अपना चित्र प्रकाशित कीजिएगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। और इसी कड़ी में हमारे साथ चंडीगढ़, ट्राई सिटी चंडीगढ़ से बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार और विचारिका और ज्योतिष विद्या में निपुण आदरणीय रेणु अब्बी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आप बहुत सुलझी हुई जो है साहित्यकार शख्सियत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
हमारे मध्य में गुरुग्राम से बी सोनी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हरियाणा सरकार के। जितने बड़े कार्यक्रम होते हैं आप सभी उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। उनके आयोजन में सभी कार्यक्रमों में, चाहे हरियाणा का कोई भी कार्यक्रम हो, आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। स्वागत। और कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हमारे लगभग सभी साहित्यकार आ चुके हैं। दीनदयाल दीक्षित जी किसी कारणवश उनके ब्रदर बीमार है तो आज नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी आप सभी का किसी जाने अनजाने का नाम अगर छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैंने सभी जो मेरे इस पटल पर दृष्टिगत हो रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, मैंने आप सभी का सामान्य परिचय दिया और आप सभी का अभिनंदन करता हूं और सभी श्रोताजनों का भी अभिनंदन स्वागत करता हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ मैं करना चाहूंगा माँ सरस्वती की वंदना से। और क्योंकि आज गीता जयंती पर आधारित कार्यक्रम में तो मैं एक श्लोक के माध्यम से गीता जी के महत्व को करता हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। सर्वप्रथम विघ्न विनाशक की वंदना करते हुए ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम जय तो गीता। गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता। और सम्मान की इसी श्रृंखला में मैं वंदना की इसी श्रृंखला को संपन्न करता हुआ मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाह रहा हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं रचना गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं, आज की संयोजिका हैं, आप अपना संदेश प्रसारित कीजिएगा। आदरणीय रचना गुप्ता जी। स्वागत स्वागत। नमस्कार, आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही जी। सबसे पहले क्षमा चाहूंगी, पहली बार इस्तेमाल करी तो मेरे को इतना नहीं इसका ज्ञान। भूषण जी की छत्र छाया में सीख रहे हैं सब कुछ। माँ शारदे को नमन। मंच पर मिलाकर सभी महानुभावों को अभिनंदन, नमन, स्वागतम। आदरणीय श्री रमेश्वर दयाल, आदरणीय श्री भरतभूषण कमल जी एवं मुख्य अतिथि आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आप तीनों के लिए इन दो पंक्तियों से अपने दिल की बात कहना चाहूंगी कि खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। बहुत तो खूब आप तीनों महारथी श्री रमेश्वर दयाल गोयल जी, श्री जाम जी, श्री केशव शर्मा जी, आप इतने बड़े महारथी हो, जैसे आप ये कुछ भी कहना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं बहुत छोटी हूँ, आप लोगों के आदर में शायद कुछ नहीं कह पाऊंगी, सिर्फ आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी भावना को स्वीकार कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों का आप सभी जितने महानुभाव कविगण आए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आए हुए प्रेस रिपोर्टर्स सभी का स्वागत दिल से करती हूँ। और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब मैं दमदार प्रतिभा के धनी अपने मित्र आदरणीय श्री भरतभूषण जी को आमंत्रित करूंगी कि वह आए और कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत स्वागत अनुज, स्वागत। बहुत अच्छा बोल गई हैं।
रचना जी नहीं, पहली बार मैं बोली, कहा बहुत अच्छा बोल रही हैं। सर कुछ नहीं आता बोलना मेरे को। नहीं आप बहुत अच्छा बोल रही है पहली बार के हिसाब से। नहीं, प्रखर मैंने विदुषी आप है, ही पहली बार यूज बहुत बड़ी करी। विदुषी है मैम, ऐसी बात नहीं है। बहुत महाराज, जी रहने दो, सब आपसे सीख रहे हैं। हाँ। हमारे आइए, तो आप पहला ऑफलाइन कार्यक्रम होते थे। प्रथम कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय आध्यात्मिक कवि सम्मेलन हुआ था करनाल में, फिर दूसरा कार्यक्रम हमारा हुआ था लखनऊ में, तीसरा कार्यक्रम हमारा मेरठ में हुआ था, चौथा कार्यक्रम हमारा हरिद्वार में हुआ था ना, तीसरा कार्यक्रम जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, चौथा मेरठ में, और पांचवा हरिद्वार में हुआ था। पांचवा हरिद्वार में हुआ था, और जब छठे की बारी आई तो कोरोना काल आ गया, और इसके बाद ये 10 कार्यक्रम हो चुके हैं हमारे, जिसके अंदर भी 3-3, 4-4 महीने का व्यवधान आता रहा। अब जैसे कार्यक्रम आगे बनेगा, जो अगली गोष्ठी का प्रयास यही रहेगा कि हम ऑफलाइन करें। रचना जी हमारी सहयोगी हैं, और किसी न किसी देश के विभिन्न प्रांतों में हमारे कार्यक्रम चलते हैं, तो इस अध्यात्म की गंगा को हम बहाते रहें, आगे बढ़ते रहें, और इसी मंगल कामना के साथ में धन्यवाद करता हूँ रचना गुप्ता जी का। और कार्यक्रम का शुभारंभ अब मैं करने जा रहा हूँ। काव्य गोष्ठी की जो श्रृंखला है वो शुरू करते हैं। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूंगा। हमारे मध्य में राजस्थान से जुड़ी हैं, भिवाड़ी राजस्थान से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, और इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी से मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूंगा, और मैं अपने इन शब्दों से कार्यक्रम को शुभारंभ करने जा रहा हूं कि जिंदगी ये साधना है, जिंदगी ये साधना है, खुद को तपा रहा, अपने मनोविकार सभी जिसमें जला रहा, अपने मनोविकार सभी जिसमें जला रहा, सादगी है मेरा पता सबको बता रहा, सादगी है मेरा पता सबको बता रहा, इंसानियत के गीत ये भूषण सुना रहा, इंसानियत के गीत ये भूषण सुना रहा। और जी शुक्रिया, बहुत सुंदर। स्वागत है इंदिरा गुप्ता जी, आपका विशेष स्वागत है जी। इसी के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को, और आप आए और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी सादर नमन, सादर नमन। सबसे पहले तो इतना हृदय मेरा सिद्ध हो रहा है आप जैसे सारे विद्वानों को देखकर, और इतने बहुत दिनों बाद मैं आज आप लोगों के बीच में शिरकत कर रही हूँ। बेहद बेहद अच्छा लग रहा है मुझे। और वैसे तो आप जानते हैं मैं इतनी ज्यादा विद्वान या आपकी आध्यात्म के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ। इको है आवाज में, इको। अच्छा तो कैसे ठीक करूं मैं इसको, तो मेरे को समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं कृष्ण जी पर, वैसे भी किताब के ऊपर ही है आपका प्रोग्राम, हमारा आध्यात्म बना रहे हैं, और मैं कृष्ण वैसे भी कृष्ण भक्त हूँ, और कृष्ण जी मेरे शुरू से बात सिखा रहे हैं। तो मैं उस प्रकरण आप लोगों को लेकर आना चाहता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन जो है वो कर्ण को बाण मार रहे हैं। आदरणीय मैं रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, सबका माइक म्यूट नहीं है, कृपया म्यूट करा दें तभी आनंद आएगा। जी कृपया सभी म्यूट रखें, मेरा निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, अब बोल सकूं मैं? तो जब उसका पहिया फंस जाता है उसका कर्ण का उसमें, और वो जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम बाण मारो, तब वो मतलब इतना आंट होकर के वो भगवान कृष्ण को कहता है, इतने बेबस हो गए नाथ तो, इतने बेबस हो गए नाथ तो स्वयं सुदर्शन धर लो तुम, इतने बेबस हो गए नाथ तो स्वयं सुदर्शन धर लो तुम, लगता है पार्थ अयोग्य, लगता है पार्थ अयोग्य, तो प्राण कर्ण के हर लो तुम। तो कृष्ण जी जब ये बात कहता है तो ऋषि कहते हैं, उसको उत्तर जो देते हैं विशेष उन पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी। सुनो कर्ण कहने से पहले,
जब कर्ण ने उनको ये कहा, उन्होंने कहा सुनो कर्ण, करने से पहले कुछ अपने कृत्य को याद करो। सुनो कर्ण कहने से पहले कुछ अपने कृत्य को याद करो। छल से सशस्त्र, छल से शस्त्र कौशल सीखा था, उस कर्म का ध्यान करो। परशुराम से वो झूठ बोल करके उन्होंने सीखा था। छल से शस्त्र कौशल सीखा था, उस कर्म का ध्यान करो। प्रथम बीज विषाक्त झूठ था, प्रथम बीज विषाक्त झूठ का तुमने धरती में बोया, तब से दुष्ट कर्मों का फल तुमने कांधे पर ढोया। भूल गए क्या भरी सभा में, भूल गए क्या भरी सभा में तुमने दंश चलाया था, ध्रुपद सुता को चरित्रहीन के भीषण आरोप लगाया था। माँ बहन भाभी सुतासम नारी को दुत्कार दिया। शब्द जो चाहूंगी सर, माँ बहन भाभी सुतासम नारी को दुत्कार दिया, शरणागत द्रौपदी आई उसका भी उपहास किया। धर्म अधर्म की बात बखानो, आज धर्म अधर्म की बात कर रहे हो, धर्म अधर्म की बात बखानो, गिरेबान में झाको तो 8 ने मिलकर 1 को मारा, बात अधम थी सोचो तो। 8 ने मिलकर 1 को मारा, बात अधम थी सोचो तो। किशोर वह का एक अकेला, किशोर वह का एक अकेला, तुम 8 विकट से योद्धा थे, बिना रथी को रथ से घेरे, बिना रथी को रथ से घेरे करते प्रहार मोदा थे, बिना रथी को रथ से घेरे करते प्रहार मत मोदा थे। कहाँ गए वेद ज्ञान तब, कहाँ गए वेद ज्ञान तब, ना कहाँ गए वेद ज्ञान तब, कर्म धर्म का ध्यान रहा, योग्य अयोग्य बखान करते तब सवाल ये नहीं रहा। ज्ञान वेद सिखा रहे हो, आज धर्म की धुरी बने, ज्ञान वेद सब सिखा रहे हो, आज धर्म की धुरी बने। नीति अनीति तुमने की थी, पाप कर्म में रहे सने। अंत समय आया तुम, अंत समय आया तुम, सारे लोग याद करो, अंतिम बेला जीवन की है, शीश झुकाकर नमन करो। नाहक तर्क कुतर्क कर रहे, नाहक तर्क कुतर्क कर रहे, काहे को भी लाभ करो। तो क्या मेरा कीचड़ में फंसा हुआ है, आप मुझे मरवा रहे हो। नाहक तर्क कुतर्क कर रहे, काहे को भी लाभ करो। गांडीव चढ़ा रहा पार्थ लो, अंतिम वार स्वीकार करो। गांडीव चढ़ा रहा पार्थ लो, अंतिम वार स्वीकार करो। इतना सुन के गीता ज्ञान का, इतना सुन के गीता ज्ञान का सार समझ में सब आया। इतना सुन के गीता ज्ञान का सार समझ में सब आया। अंतिम प्रणाम किया कर्ण ने, नारायण सन्मुख पाया। अंतिम प्रणाम किया कर्ण ने, नारायण सन्मुख पाया। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य को विराम। बहुत खूब, बहुत खूब। समय सीमा का भी ध्यान रखा है, बहुत धन्यवाद। समय सीमा बहुत बांधा है आपने, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना थी, बहुत सुंदर रचना थी, बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति। हाँ जी, आभार आभार। शब्दों का बहुत ही सुंदर चयन किया आपने, बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर शब्द संयोजन के साथ आपने सुंदर रचना की प्रस्तुति रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन रचना के पश्चात मैं अब मंच पर आवाज दे रहा हूँ, जबलपुर पहुंचता हूँ। जबलपुर से हमारे मध्य में जुड़े हैं राजेंद्र मिश्रा जी। राजेंद्र मिश्रा जी, आपको आमंत्रित करता हूं। अभी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी ने अभिमन्यु की भी बात की, तो 2 पंक्तियां में समर्पित करता हुआ कि हवा हुई इंसानियत हवाओं में जहर, हवा हुई इंसानियत हवाओं में जहर, फिजा हुई हैवानियत फिजाओं में कहर, अभिमन्यु रोज मर रहा कायरों के तीर से, खत्म हुई है आत्मा जिंदा शरीर से, खत्म हुई है आत्मा बहुत खूब, जिंदा शरीर से। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ राजेंद्र मिश्रा जी को। आप आए और अपनी बेहतरीन रचना से नवाजें। राजेंद्र मिश्रा जी, अभिनंदन।
स्वागत स्वागत। जुड़े हुए नहीं है क्या? म्यूट है आपका जी, आप म्यूट खोलिएगा अपना। हाँ जी, आपका माइक म्यूट है, माइक खोल लीजिएगा। आई आवाज? आ रही आ रही। स्वागत है मिश्रा जी। स्वागत स्वागत आपका। स्वागत जी, एक रचना प्रस्तुत है। स्वागत है। सत्य धर्म की राह बताती वेद व्यास की गीता है। क्या बात, क्या बात। सत्य धर्म की राह बताती वेद व्यास की गीता है। सतमार्गों पर चलकर मानव अभिशापों को जीता है। सत्य धर्म की राह बताती वेद व्यास की गीता है। बहुत जब मानव का अहंकार सर माथे पर चढ़ जाता है, जब मानव का अहंकार सर माथे पर चढ़ जाता है, मुक्ति भ्रमित बुद्धि से उन्नति का हर मार्ग नष्ट हो जाता है। पुण्य धरा पर पाप बढ़ेगा, चक्र सुदर्शन आएगा। पुण्य धरा पर पाप बढ़ेगा, चक्र सुदर्शन आएगा। अपने अपने दायित्वों का बोध कराकर जाएगा। आगे है, अच्छे कर्म करेंगे तब हम अच्छे फल ही पाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तब हम अच्छे फल ही पाएंगे। प्रभु के चरणों में आकर हम पाप मुक्त हो जाएंगे। सतपथों से डिगे नहीं वे, समर शूर कहलाते हैं। सतपथों से डिगे नहीं वे, समर शूर कहलाते हैं। अमृत तत्व पाकर वे प्राणी सदा अमर हो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ऊंची बात। धर्म ज्योति की आभा से, धर्म ज्योति की आभा से ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। धर्म ज्योति की आभा से ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। जन्म जन्म से पाप मुक्त हो परम धाम को पाएंगे। बहुत खूब। तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू है, यह माधव की अमृत वाणी है। तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू है, माधव की अमृत वाणी है। जल में थल में नभ में माधव, यही बात बतलानी है। योग ज्ञान वैराग्य सभी से इस गीता का नाता है। योग ज्ञान वैराग्य सभी से इस गीता का नाता है। सब धर्मों का सार यही है, ग्रंथ यही बतलाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। योग धर्म वैराग्य सभी से इस गीता का नाता है। सब धर्मों का सार यही है, ग्रंथ यही बतलाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर परिभाषित किया गीता को आपने। मिश्रा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर। इस कड़ी का समय समाप्त हो रहा है। दूसरी कड़ी में हम जुड़ेंगे। अविलंब जुड़ना है सभी ने। जिसने बोलना उसका नाम बोल दीजिए, टाइम को बचा लीजिए। जिसने आगे बोलना उसका नाम बोल दीजिए। जी बिल्कुल। आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी ने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे मैं मंच पर आवाज दूंगा। चंडीगढ़ पहुंचता हूं। चंडीगढ़ से रेणु अब्बी जी जुड़े हैं। आपको आमंत्रित करता हूं। समय चल रहा है, ठीक है। आपका आमंत्रित करता हूं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कि मानवता जहां रूप निखारे, दानव दल नहीं पांव पसारे। मानवता जहां रूप निखारे, दानव दल नहीं पांव पसारे। धर्म जाति घृणा द्वेष की अग्नि, अब नहीं जन जन को सहारे। बहे देश में प्रेम तरंगी, जन मन में मधुभाव रहे। वेदवाणी सब मिलकर चले, हृदय से आत्म सात करें। कर्म योग गीता का संदेश जग में फैलाना चाहता है। कवि हृदय सच्चे अर्थों में ऐसा भारत चाहता है।
और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ आदरणीय रेणु अप्पी। रेणु जी को आप आए और अपनी रचना से नवाजें। मैं मंच को नमन करते हुए अपनी रचना शुरू करने जा रही हूँ। स्वागत स्वागत। गीता ज्ञान। धर्म का जब होता है पतन, धर्म का जब होता है पतन, जन्म ले श्री हरि करे यतन। उसको आना ही पड़ता है धरती पे। पूरी सृष्टि हो गोविंद समझाए, पूरी सृष्टि को गोविंद समझाए, जीवन जीने की कला सिखाए, जीवन जीने की कला सिखाए। ज्ञान और कर्म को एक रूप मानो, ज्ञान और कर्म को एक रूप मानो, जीवन सार को आप पहचानो, जीवन सार को आप पहचानो। खाली हाथ तुम आए थे, खाली हाथ तुम सबसे आए, खाली हाथ सब जग है जाए। कल की चिंता व्यर्थ ना कर तू, कल की चिंता व्यर्थ ना कर तू, वर्तमान का सदा आनंद ले तू, वर्तमान का सदा आनंद ले तू। कर्म करने से पहले करो विचार। तो कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करने से पहले करो विचार। मन इंद्रियों का तुम रख हिसाब, मन इंद्रियों का रख हिसाब। छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मेरी तो वीडियो नहीं जा रही, मिटा दे। मेरी वीडियो नहीं जा रही। अब तो कर ले उसको वीडियो वाले बटन को दबा। कैसे? तुमको सबके सब है अपने, तुम हो सबके सब है अपने, मन में वसा ले। परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम, ये सभी को पता है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा। परिवर्तन संसार का नियम। मृत्यु जीवन, मृत्यु जीवन। कर्म से बनो समर्थ, कर्म से बनो समर्थ, उसी की कीमत। ईश रूपी आत्मा का करो सम्मान, ईश रूपी आत्मा का करो सम्मान। तुम अपने आप के हो भगवान, तुम अपने आप के हो भगवान। अगर हम कर्म ठीक रखेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी और हम अपने आप के भगवान हैं। परमात्मा हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। गीता है ज्ञान का उपदेश, गीता में है ज्ञान का उपदेश। कर्म भक्ति मधुर दिव्य संदेश, कर्म भक्ति मधुर दिव्य संदेश। गीता है श्री कृष्ण की वाणी, गीता है श्री कृष्ण की वाणी। अपराजिता अनंता अमृत धानी, अपराजिता अनंता अमृत धानी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। कोशिश है, इतने सभी महानुभाव है, मेरी छोटी सी कोशिश। नहीं, बहुत सुंदर प्रस्तुति, वाकई बेहतरीन प्रस्तुति। बढ़िया बढ़िया। खाद्य मंत्री जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल, याद करा दी। आप सही लगा रहे हैं, फिर बाद में भूल न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आप उनकी जिम्मेवारी का साथ लगा रहे हैं। भारत भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आदरणीय रेणु अप्पी जी की शानदार प्रस्तुति के बाद मैं मंच पर आवाज दूंगा। हमारे बीच में कैथल से जुड़े हैं नीरू मेहता जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, नीरू मेहता जी जुड़े हुए हैं और आपको स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि गीता का संदेश यह भी कहता है कि अहंकार से बचना चाहिए। और अहंकार को लेकर मैं दो पंक्तियां दोहे के माध्यम से आवाज दूंगा आदरणीय नीरू मेहता जी को।
और दोहा इस प्रकार है कि मान कभी ना कीजिए, खंडित होए जरूर, मान कभी ना कीजिए, खंडित होए जरूर, भूषण मिट्टी हो गए जो मद में थे चूर, भूषण मिट्टी हो गए जो मद में थे चूर। बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। आज मुझे अहंकार पे ही बोलना पड़ेगा लगता है। जी बिल्कुल। मिश्रा जी भी अहंकार पे बोले, आप भी अहंकार पे बोले, पकड़ना पड़ेगा ये शब्द। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी दोहे के माध्यम से आवाज दे रहा हूँ, कैथल पहुंचता हूँ। कैथल से नीरू मेहता जी जुड़े हैं, आप आए और अपनी रचना से नवाजें। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत। स्वागत नमन। हाँ जी, मैं अपनी रचना शुरू करती हूँ। स्वागत। मेरी रचना का सभी से अनुरोध है कि कृपया कब म्यूट आते? रखिएगा सभी। मैं स्वयं को भी म्यूट कर लेता हूँ कहीं। जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, मेरी रचना का शीर्षक है कृष्ण कब आते। जब छाया हो घोर अंधेरा, बहुत दूर हो कहीं सवेरा, जब सतत निराशा के क्षण हूँ, अंधेरों में घिरा ये मन हूँ, जब अवसाद हो अति गहरा, विवेक पर हो मोह का पहरा, जब उलझा उलझा जीवन पथ हो, डगमगा रहा कर्तव्य का रथ हो, जब ये तन मन थक जाए, अज्ञान के फल पक जाएं, जब जीवन में ना हो संगीत, अनजाने भ्रम से मन भयभीत, जब हृदय में उगे खरपतवार, रूठ जाए जीवन से बहार, जब अपने ही चित्त से आए दुर्गंध, आत्मग्लानि के बढ़ जाएं बंध, जब बढ़ जाए ताप और संताप, पुण्य क्षीण हो बलशाली हो पाप, तब कृष्ण आते हैं राह तुम्हें दिखलाने को, जीवन का पाठ पढ़ाने को, सुलझाने जीवन का पथ, सारथी बन खुद खींचे रथ, जब जब डोले तुम्हारी नाव, प्रभु दौड़े आके नंगे पांव, मन से मिटाने अंधेरे काले, करने तुम्हारे पथ में उजाले, कर्तव्य की तुम्हें दिखाते रहा, अपनी शरण में देते पनाह, भव सागर से करने को पार, निजों में लेते पतवार। और हमें क्या करना है? वस्तु दृष्टि अपनी जमाए रखना, ईश्वर की ओर निगाहें रखना, सत्य की राह पर चलना हर पल, चाहे हो डगर कितनी भी मुश्किल, तू रखना बस उसी से वास्ता, बंद द्वार में भी दिखेगा रास्ता, यूं ही नहीं वो कृपा के सिंधु, अमावस में ज्यों पूनम का इंदु, वो तुझे संभालेंगे बाकायदा, वो तुझे संभालेंगे बाकायदा, तेरी टूटी नाव का वही है ना खुदा, तेरी टूटी नाव का वही है ना खुदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री गीता। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही बहुत शानदार शानदार कविता। वेरी गुड। आज भूषण जी आपने विषय बहुत अच्छा चुना। विषय बहुत अच्छा, नहीं, बहुत सुंदर विषय स्वयं ही प्रकट हो गया। हाँ, बहुत सुंदर था। हाँ, ओकेजन ये हमारे एक कविता आपकी तरफ से हो जाए, एक कविता छोटी सी। अच्छा, क्या मैं आह्वान करूं अभी? बुला लो फिर, कोई बात। जी बिल्कुल। हम सबके प्रिय भारत भूषण वर्मा जी को इन 2 पंक्तियों के साथ कविता गान करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि भूषण बोल रहा है तो गौर से सुनिए, भूषण बोल रहा है तो गौर से सुनिए, हमारे दोस्त में हिंदुस्तान बसता है, हमारे दोस्त में हिंदुस्तान बसता है। तो इन 2 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हम सबके प्रिय आदरणीय श्री भारत भूषण वर्मा जी को, वे आए और अपनी कविता के साथ हम सबको वाह विभोर कीजिए। विशेष जी, कथा गुण है
जैसा नाम है उनका भूषण, ऐसे आभूषण है वो हमारे मंच के। मैं भी बीच में 2 लाइनें बोल दूं। ये वो भूषण है जिन्होंने हमें सबने मोतियों में पिरोया हुआ है हम सबको। जी मेरी भी एक लाइन सुन लीजिए प्लीज। जी जी जी। भूषण उगता है तो जरा गौर से देखिए। अरे वाह। हाँ जी, भूषण उगता है तो जरा गौर से देखिए। ये भारतवर्ष है, नवजीवन फैलाता है। मतलब आपने जो कहा उसको तुरंत मुझे लगा कि उस भूषण से इन भूषण का हो ही जाए कंपैरिजन। यही तो कवि वर्ग में दिमाग होता है कि पता नहीं कहाँ से 2 शब्द लेते हैं और अपनी कविता बना देते हैं। शुक्रिया। भूषण जी भी कहा है कि भूषण बिन न विराज ही कविता बनिता मित्र। तो ऐसे हमारे देव स्वरूप स्वागत है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप तो वहां पहुंच गए रति काल वाले भूषण के पास। बहुत बढ़िया। उठी राज पिति राज बाग अलग मनो वीर नट कड़त तेग मन वेग लगत बीजू जट गट। चंद वरदाई से लेकर और आप वहां तक पहुंच गए रीति काल तक। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ, विशेष धन्यवाद आदरणीय रचना गुप्ता जी का, जिन्होंने सुंदर शब्दों से मुझे बुलाया है। और इंदिरा गुप्ता जी का भी विशेष धन्यवाद और बी सोनी जी का भी विशेष धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हुआ और आपको वंदन करता हुआ मैं अपनी रचना आपकी नजर रखता हूँ। यह जीवन महाभारत सम, क्योंकि समय की सीमा मुझ पे भी लागू होती है, तो उसी का अनुपालन करते हुए मैं अपनी रचना आपके समक्ष रखता हूँ। यह जीवन महाभारत सम, यह जीवन महाभारत सम, संघर्ष यहाँ लेकिन नहीं शम, शम इन शांति। संघर्ष यहाँ लेकिन नहीं शम, जीवन युद्ध को लड़ने वाले कौरव और पांडव हैं हम। यह जीवन महाभारत सम। जी शुक्रिया। संघर्ष यहाँ लेकिन नहीं शम, जीवन युद्ध को लड़ने वाले कौरव और पांडव हैं हम। यह जीवन महाभारत सम। आगे देखिएगा। शांतनु जैसी है तृष्णाएं, आजीवन जो अंत ना पाए। मैं सभी पात्रों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं, जो मुख्य पात्र हैं। शांतनु जैसी है तृष्णाएं, आजीवन जो अंत ना पाए। भीष्म जैसे भीष्म प्रण है, फिर पीड़ा से सिंचित मन है। भीष्म जैसे भीष्म प्रण है, चिर पीड़ा से सिंचित मन है। विवश विदुर जैसे विद्वान, विवेक विनय का नहीं सम्मान। विवेक विनय का नहीं सम्मान। कर्ण जैसे कितने ही अभागे, पुत्र नहीं दुनिया में कम। यह जीवन महाभारत सम, संघर्ष यहाँ लेकिन नहीं शम। निवेदन करूंगा कृपया म्यूट रखिएगा, व्यवधान म्यूट नहीं कर रहे लोग। जी धन्यवाद। जननायक धृतराष्ट्र जैसे, जनता में सद्भाव हो कैसे। जननायक धृतराष्ट्र जैसे, जनता में सद्भाव हो कैसे। सत्ता भू और पुत्र मोहे, भाइयों में फैला विद्रोह। सत्ता भू और पुत्र मोहे, भाइयों में फैला विद्रोह। दुर्योधन दुशासन जैसे, घर घर में मृदु भाव हो कैसे। घर घर में मृदु भाव हो कैसे। शकुनी जैसे वंश विनाशक, शकुनी जैसे वंश विनाशक। कुटिल नहीं दुनिया में कम। यह जीवन महाभारत सम, संघर्ष यहाँ लेकिन नहीं शम। जीवन युद्ध को लड़ने वाले कौरव और पांडव हैं हम। यह जीवन महाभारत सम। और आगे देखिएगा। पांडव जैसे भी सदाचारी, हो सकते हैं वे भी जुआरी। पांडव जैसे भी सदाचारी, हो सकते हैं वे भी जुआरी। पत्नी तक जो दांव लगाते, अपनी मर्यादा को गिराते। पत्नी तक जो दांव लगाते, अपनी मर्यादा को गिराते। चीरहरण करते दुशासन, चीरहरण करते दुशासन। सदियों से सोए पर शासन, सदियों से सोए पर शासन।
नारी अस्तित्व को मिटाने वाले नहीं दुनिया में कम, यह जीवन महाभारत सम, संघर्ष यहाँ लेकिन नहीं शम। और अंतिम देखिएगा, आतंकी देशद्रोही ऐसे, आतंकी देशद्रोही ऐसे, जरासंध शिशुपाल के जैसे, आतंकी देशद्रोही ऐसे, जरासंध शिशुपाल के जैसे, दंगे फसादों के ये सहारे, कंस जैसे निर्मम हत्यारे, दंगे फसादों के ये सहारे, कंस जैसे निर्मम हत्यारे, भूषण क्या यही भारत भाग्य, सदा विजयी हम यही सौभाग्य, भूषण क्या यह भारत भाग्य, सदा विजयी हम यही सौभाग्य, श्री कृष्ण जैसे नहीं दुष्ट दलन करने में सक्षम, श्री कृष्ण जैसे नहीं कम, यह जीवन महाभारत सम, संघर्ष यहाँ लेकिन नहीं शम, जीवन युद्ध को लड़ने वाले कौरव और पांडव हैं हम, यह जीवन महाभारत सम, संघर्ष यहाँ लेकिन नहीं शम। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ऊंची पड़ गए कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास किया भूषण जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी, धन्यवाद। दिल प्रफुल्लित हो गया, पूरे संसार का ब्यौरा मिल गया। प्रयास किया पात्रों के माध्यम से। इतना गूढ़ सोच कैसे लेते हो आप लोग, यही नहीं समझ आता मेरे को। तो कहना चाह रही थी, यहाँ तक नहीं हमारी सोच समझ आ जाएगा, सुन के समझ आ जाएगा। जी धन्यवाद। चलिए बात बढ़िया आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ, सुल्तानपुर पहुंचता हूँ उत्तर प्रदेश से, श्री हरिनाथ शुक्ल हरि जी जुड़े हैं। स्वागत है सर। हरि अनंत, हरि अनंता, और आमंत्रित अनंता को सीमा में बांधेंगे अनंता। हाँ जी, मैं कहा सीमा में बांधेंगे, अनंत न कर दें। हाँ बिल्कुल, हरि कथा अनंता होती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप सीमा में रहिएगा और आपको आमंत्रित करता हूँ। जी जी, कुछ कह रहे थे रचना जी? जी शर्मा जी नहीं नजर आ रहे हैं, क्या वो है? नहीं, शर्मा जी बैठे हैं, शर्मा जी नहीं बैठे हैं। केसर कमल शर्मा जी एक ऐसे विद्वान हैं, और हरगोविंद जाम जी कभी नहीं मंच छोड़ते, चाहे कैसे भी बैठे हैं, बैठते जरूर है। बिल्कुल जी जी जी, तो मैं आवाज दे रहा हूँ श्री हरिनाथ शुक्ल जी को इन पंक्तियों के माध्यम से कि महाभारत का संदेश पढ़ता हूँ कि महाभारत सा युद्ध ना हो अन्याय की कोई बात, चलो हम उसके साथ करे जो कृष्ण के जैसी बात, महाभारत है शांति संदेश, कर्म है गीता का उपदेश, कर्म है गीता का उपदेश। और इसी उपदेश को लेकर प्रयास करूंगा हमारे मध्य में आए इसी रचना के साथ आदरणीय हरिनाथ शुक्ल जी, आप आए और अपनी रचना से नवाजें। स्वागत, सादर आभार सर, स्वागत है। संचालन कर रहे हैं जी, स्वागत, बहुत आभार आदरणीय। सबसे पहले पूज्य बाबू जी, संस्थापक जी के सत प्रयासों को नमन करता हूं, और अध्यक्ष और अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में दो कमल विराजमान हैं, और इनके कमलोच्च चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये निवेदन करना चाहता हूं कि कविता तो अपनी पूरी करूंगा, स्वागत है जी, हो जाए। जी स्वागत है शर्मा जी। जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। इसलिए आता हूँ, आदरणीय रचना जी को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जो भी उपस्थित है, मिश्रा जी और सभी। सीधे सीधे आता हूँ। हम सब गीता, हम सब ने कहीं न कहीं किसी रूप में पढ़ी है, जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। उसी पर एक गजल है छोटी सी। जी, पानी का बुलबुला आदमी, पानी का बुलबुला आदमी, जाएगा कल चला आदमी, पानी का बुलबुला आदमी, जाएगा कल चला आदमी, जानता मानता पर नहीं, जानता
मानता पर नहीं, ना समझ है बड़ा आदमी, पानी का बुलबुला आदमी। बहुत को जी। बात इस दौर की ही नहीं, बात इस दौर की ही नहीं, बात इस दौर की ही नहीं, कब अनस्वर रहा आदमी, पानी का बुलबुला आदमी, जाएगा कल चला आदमी। कितना पाऊं किसे नोच लूं, महाभारत भी इसी कारण से हुआ गुरुदेव। आदरणीय झाम सर से निवेदित करना चाहता हूं, कितना पाऊं किसे नोच लूं, कितना पाऊं किसे नोच लूं, कितना पाऊं किसे नोच लूं, सोचता है सदा आदमी, वाह वाह वाह, बुलबुला आदमी, जाएगा कल चला आदमी। गाड़ी गहने मकायो दुकान, गाड़ी गहने मकायो दुकान, गाड़ी गहने मकायो दुकान, करता क्या क्या जमा आदमी, पानी का बुलबुला आदमी, जाएगा कल चला आदमी। जीते जी अपना चौराहों पर, हमारे उत्तर प्रदेश में जीते जी अपना चौराहों पर, जीते जी अपना चौराहों पर, कर रहा बुत खड़ा आदमी, पानी का बुलबुला आदमी। बहुत शौकत और नाजो अदा, शान शौकत और नाजो अदा, शान शौकत और नाजो अदा, करता कितनी कला आदमी, पानी का बुलबुला आदमी, जाएगा कल चला आदमी। डूबा कीचड़ में औरों को, डूबा कीचड़ में खुद औरों को, डूबा कीचड़ में खुद औरों को, बांटता फलसफा आदमी, बहुत अच्छा। आखिरी शेर है, मैं नजर करता हूं आप सब। स्वागत 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 स्वागत। देता गैरों को तरजीह जो, जैसे झाम सर ने अभी विगत दिनों में अपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, नमन करता हूं इनको। देता गैरों को तरजीह जो, देता गैरों को तरजीह जो, होता वो ही भला आदमी। अरे वाह, बहुत खूब। देता गैरों को तरजीह जो, होता वो ही भला आदमी, पानी का बुलबुला आदमी, जाएगा कल चला आदमी। सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। बहुत खूब। समय सीमा का भी ध्यान रखा है, समय सीमा में बहुत अच्छा कर दिया, सार में बता दिया सब कुछ। बहुत सुंदर, बहुत कर दिया सुल्तानपुरी जी ने। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर, ग्रेट टचिंग कविता थी आपकी बहुत। सुल्तानपुरी जी की बहुत सुंदर गजल की देता घेरो कतर की है जो, लिखते भी अच्छा है, गाते भी अच्छा है, लिखते भी अच्छा है, गाते भी अच्छा है। नहीं, जैसे टच कर गई एकदम से ना, दिल को छूने वाली कविता, छूने वाली, बाकी बहुत सुंदर। बढ़िया। आगे आदरणीय श्री हरिनाथ शुक्ल जी ने जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया रचना के माध्यम से अपने, कि पानी का बुलबुला है आदमी,
चला जाएगा कल आदमी। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसी के साथ अब मैं इसी कड़ी का अनुपालन करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, गुरुग्राम पहुंचता हूँ। गुरुग्राम से बी सोनी जी जुड़े हैं। बी सोनी जी बहुत प्रखर विदुषी हैं और आपको आमंत्रित करता हूं मैं इन पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि आप एक बोल्ड, एक साहसी महिला हैं। और आपके लिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि रोका मुझे तूफान ने, राहों पे ज्यों चढ़ा बड़ा, रोका मुझे तूफान ने, राहों पे ज्यों बड़ा, शिखरों ने सिर उठा लिए, शिखरों पे ज्यों चढ़ा, हिम्मत मेरी जवान थी, हरगिज में ना रुका, हिम्मत मेरी जवान थी, हरगिज में ना रुका, सिर को झुका के मैं चला, भूषण ना फिर झुका, सिर को झुका के मैं चला, भूषण ना फिर झुका। और बहुत खूब, बहुत खूब। जी प्रवृत्ति की नम्र और सहृदया महिला आदरणीय बी सोनी जी, आप आए और अपनी रचना से नवाजिए। स्वागत डॉक्टर साहबा, स्वागत। आप सबको स्वागत है आदरणीय। स्वागत है आदरणीय का, आप सभी को सुस्वागत। मेरा प्रणाम। जैसे कि आज गीता महोत्सव पर चीजें चल रही हैं, तो मैं गीता सार प्लस जीवन का अपने सार या यथार्थ, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विमुख हो, हमें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। तो इसी पे मैं 2-4 लाइनें जो भी, क्योंकि आए दिन हमें सुबह से शाम तक ये क्या जग में लेके आए, क्या नहीं, क्या लेके जाएंगे, इन सब चीजों को ही जोड़ के मैंने जो बनाई वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी स्वागत। मनोबल बढ़ाइए। स्वागत है जी। स्वागत आपका। भारतभूषण ने जी बढ़ा दिया, ऐसी क्या बात है जी। पूरी कविता पढ़ दी आपने। शुरुआत में कृष्ण और अर्जुन के वाद संवाद से ही शुरू करना चाहूंगा। हे अर्जुन, समक्ष देखकर युद्ध के मंजर योद्धा जन होते यूं क्षुब्ध नहीं। हे अर्जुन, समक्ष देखकर युद्ध के मंजर योद्धा जन होते यूं क्षुब्ध नहीं। क्षण भंगुर जीवन यापन को कर्तव्य पथ हो अवरुद्ध नहीं। हे केशव, अंजाम युद्ध पूर्व क्यों ना समझे, अंजाम युद्ध पूर्व क्यों ना समझे, क्या यह विडंबना दुखद नहीं। क्यों हम बंधु बांधव से झगड़े, मसले का हल सिर्फ युद्ध नहीं। बहुत बढ़िया। चहु और मचेगी जब हाहाकार, चहु और मचेगी जब हाहाकार, क्लांत हो जाएंगे नर और नार। दसों दिशाएं हो भय से ग्रसित, क्या यह है रिश्तों का सार। क्योंकि ये अर्जुन उनसे पूछते हैं क्या हमारे लिए यही रिश्ते नाते सब है। अब जो कृष्ण जी उसको बोलते हैं, हे पार्थ, अन्याय विरुद्ध हृदय में हमें जब अनुगूंज सुनाई पड़ती है, तब न्याय युग परिवर्तन को कर कृपाण उठानी पड़ती है। जो जन धर्म को समझ न सके, शांति से कहाँ ये भ्रांति जाती है, तब शाश्वत और सनातन से ही जग चेतना नव क्रांति लाती है। इसी तरह से मानव के लिए, हे मानव, क्या लेकर हम जग में आए, क्या लेकर जग से जाना है। पल भर बसेरा इस दुनिया में, फिर मृदा में ही मिल जाना है। उस शोहरत पर क्या गुमान करे जिस दौलत से कोई इंसान गिरे, उस शोहरत पर क्या गुमान करे जिस दौलत से कोई इंसान गिरे। मोह माया शानो रुतबा सब यही धरा पे धरा रह जाना है। जीवन पथ में सुख दुख मिश्रित कितने स्वाद हम सबने चखे होंगे, कब ठोकर खाकर गिरे और कब संभल गए सखे, वो पल हमें सब याद होंगे। यह संसार सार कुछ और नहीं, ये जीव यहाँ नश्वर कहलाता है। कुछ सर्वे भवन्तु सुखिन अपनाए, पर अज्ञानी अधर्म ही अपनाता है। परिणामों से विचलित
महात्मा होता कभी क्रुद्ध नहीं, जग की यह कड़वी सच्चाई है, हर इंसान होता यहाँ बुद्ध नहीं। नमस्कार, शुक्रिया। बहुत खूब बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। सोनी जी की कविता भी सोनी थी। बहुत शानदार कविता। सोनी जी की स्वर्ण की जैसी कविता को सोनी जी खुद भी बहुत सोनी है और उनकी कविता भी बहुत सोनी है। सोनी भी है, सोनी भी है। सर्वगुण संपन्न, बहुत सुंदर रचना आपकी। गीता का संदेश आपने प्रस्तुत कर दिया और गीता का सार ही आपने अपनी रचना के माध्यम से दर्शाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शानदार प्रस्तुति के बाद मैं पहुंचता हूं जबलपुर से। हमारे बीच में है डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी। आपको आमंत्रित करता हूं स्वागत है मैं दोहे के माध्यम से। मानवता का धर्म ही सब धर्मों का सार, मानवता का धर्म ही सब धर्मों का सार, भूषण इसके सार से विश्व बने परिवार, भूषण इसके सार से विश्व बने परिवार, विश्व बने परिवार। तो हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम उदार। भूषण जी बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। भूषण जी ने हमें परिवार की तरह जोड़ा हुआ है। बिल्कुल, सभी को सादर नमन करती हूँ। अच्छे होना तभी परिवार जुड़ता है, नहीं तो परिवार स्वागत बिखर जाता है। और इसी उद्भावना को लेकर मैं मंच पर से कम नहीं है भूषण। हाँ जी, जी भगवान श्री कृष्ण से कम नहीं है। नहीं, मैं सामान्य हूँ। तो परिवार की जो है ना, विश्व कल्याण का जो हमारे अंदर भाव हो और विश्व परिवार की तरह हो, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी संस्कृति का मूल मंत्र भी है, और उसी मूल मंत्र का हम सभी ने पालन करना। और इसी पालन को लेकर डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी आ रहे हैं, जबलपुर से हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपकी रचना तीसरे चरण में जाती है तो संकोच मत कीजिएगा, जहां रचना समाप्त हो आप वहीं से शुरू कीजिएगा। ठीक है जी, अभिनंदन। माँ बीणा पानी के चरणों में स्वागत है डॉक्टर साहिबा। आप सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? जी आ रही है जी, स्वागत है आपका। आप सभी को गीता जयंती के सुअवसर पर सादर नमन है। और आदरणीय गोयल जी, झांब सर जी, भारत भूषण जी जिनका बहुत सुंदर संचालन होता है, आदरणीय रचना गुप्ता जी, और आप सभी को नमन करती हूँ। इन 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रही हूँ कि आज प्रभावित है हर कोई, आज प्रभावित है हर कोई गीता के उपदेश से, सचमुच कृष्ण लगे अपने से, अपने ही परिवेश से। शब्द शब्द है रस की धारा, सच्चा सन्मार्ग दिखाया है, कर्म करो तो फल पाओगे इस अनुपम संदेश से। आज प्रभावित है हर कोई गीता के उपदेश से। और गीता जो हम सब के लिए एक उपहार की तरह है, जीवन को रास्ता दिखाने का अनुपम मार्ग है जी। नमन करते हुए एक गीत पढ़ रही हूँ छोटा सा जी, कि नए जगत का नया गान बन जाओ। दुख के सागर में भटक रहा यह मानव, दुख के सागर में भटक रहा यह मानव, जग की दुविधा में अटक रहा यह मानव। छाया अंधियारा आंखों में विभ्रम का, अपने अंतर का बुझता दीप जलाओ, फिर नए जगत का नया गान बन जाओ, फिर नए जगत का नया गान बन जाओ। अब तक जो खोया सो खोया अब जागो, अब तक जो खोया सो खोया अब जागो, भव की बाधाओं में फंसना अब त्यागो।
हर सुबह जोश से भरो, खुशी फैलाओ, फिर नए जगत का नया गान बन जाओ। भाव से पार उतरने का यह शरीर साधन है, ये जग शाश्वत पद पाने का ही आराधन है। अब नए विचारों की तुम नई फसल उगाओ, अपने अंतर का बुझता दीप जलाओ, फिर नए जगत का नया गान बन जाओ। बहुत खूब। वो हीन हुआ जिसको अपना समझा था, धन मन शरीर के राग रंग रमता था। मत भौतिकता में उलझो ना उलझाओ, फिर नए जगत का नया गान बन जाओ। मत हो उदास, मत हो उदास, यूं पल पल बीत रहा है। जिसने आत्म को जाना वो ही जीत रहा है। होगा जीवन कल्याण संदेश गुंजाओ, अपने अंतर का बुझता दीप जलाओ। और अंतिम पंक्तियां हैं, वो ही समर्थ सत्यार्थ जान लेता जो, वो ही समर्थ सत्यार्थ जान लेता जो, निज में निज की शक्ति को मान लेता जो, उनकी जिज्ञासा को जागृत कर जाओ, अपने अंतर का बुझता दीप जलाओ, फिर नए जगत का नया गान हो, फिर नए जगत का नया गान बन जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता, संदेशात्मक कविता। आदरणीय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी की बेहद सुंदर रचना। आदरणीय संध्या जैन श्रुति जी की बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। उसके बाद हम मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि पानीपत की शान केसर कमल शर्मा जी, आपको आमंत्रित करता हूं मैं। स्वागत। रचना मैम, इससे पहले कि केसर कमल जी को आप बुलाओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जरूर। भारतभूषण जी, जी भारतभूषण जी, एक बात सभी मेरे को ध्यान देंगे कि आपकी और मेरी एक गलती थी कि हमने इनसे बिना अनुमति लिए इनका नाम रख दिया था, लेकिन इनका डायलिसिस था आज शाम को 4-5 बजे। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं, आप मैं भारतभूषण जी को बोल दूंगा, आपको पहले बुलवा के भेज देंगे, आपकी बहुत मजबूरी है कि अपॉइंटमेंट ली हुई है। लेकिन इन्होंने चेंज करके सुबह 5 बजे डायलिसिस करवाया है और हमारे बीच में आ गए, इसलिए इनका स्वागत कीजिए। बहुत खूब स्वागत है गुरुदेव का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ कि इसको जिम्मेवारी कहते हैं। जिम्मेवारी इसी को कहा जाता है। मेरे साथ है, साहित्य सबकी दुआएं मेरे साथ है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है सर। आदरणीय केसर शर्मा जी कहते हैं, कमल के फूल की तरह सुसज्जित। आदरणीय केसर कमल शर्मा जी वास्तव में एक बहुत अच्छी शख्सियत है, क्योंकि मैं इनसे साक्षात मिला हुआ हूँ, इनके घर भी कई बार गया हूँ। इतने विनम्र और सहृदय व्यक्ति दुनिया में विरले ही होते हैं। बहुत सज्जन पुरुष हैं और अस्वस्थ होने के बावजूद भी साहित्य प्रेम इतना है कि अभी मैंने अनुमति नहीं ली थी। अनुमति मैं उनसे लेता हूँ जहां पे मुझे शंका होती है। मेरी गलती है, मैंने अनुमति दे दी थी, मैंने कहा है कि मैंने दे दी थी भाई। जी आप पे नहीं आने देता, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने लाज रखी। मुझे नहीं मालूम था और ना ही सर ने मुझे बताया, नहीं तो मैं शेड्यूल टाइम ही चेंज कर देता। नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। हाँ नहीं, वाकई ये तो सौभाग्य की बात है हमारे बीच में शर्मा जी। मैं इन टच हूँ की बारी नहीं थी, बिना बारी कराया इन्होंने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो इनको आमंत्रण दीजिए फिर जी। और आज आपके जो है ना सुबह शिविर भी रहा है, बहुत बड़ा शिविर था आपका, निःशुल्क शिविर लगाते हैं आप। तो वो छोड़ दिया इन्होंने। आज मैंने कह दिया था छोड़ दो, पटल पे आओ जी। वो तो मैंने आदेश कह दिया, मैं कहा वो छोड़ दो शिविर, पटल पे आ जाना। जी चलो बहुत अच्छा जी, ये तो सौभाग्य है, आपकी आज्ञा मान ली जी। धन्यवाद। तभी तो आपका स्वागत कर रहा हूँ, क्लैपिंग से स्वागत कर रहा हूँ बंधु। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ पानीपत के सुप्रसिद्ध कवि, समाज सेवक, चिकित्सक
श्री केसर कमल शर्मा जी को अपने इन पंक्तियों से कृपया म्यूट कर दीजिए साथी सभी। हाँ, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अपने पसीने के जल से सागर भरूंगा मैं, अपने पसीने के जल से सागर भरूंगा मैं, सागर किनारे बैठ खड़े गागर भरूंगा मैं, गागर नहीं समझना इसे जीवन का सार है, गागर नहीं समझना इसे जीवन का सार है, जिसके सहारे भूषण तेरी नैया पार है, जिसके सहारे भूषण तेरी नैया पार है। तो केसर कमल शर्मा जी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो अपने पसीने के जल से सागर भरते हैं, और इसी सागर में से जो गागर में सागर भरना वही काम करते हैं आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी। बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व। आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना से नवाजें। स्वागत करते हुए स्वागत है आदरणीय। केसर कमल जी को लाओ स्क्रीन पे आना हम पर इतनी दया कीजिए, काना हम पर इतनी दया कीजिए, गीता की ज्योति हमें जगा दीजिए, गीता की ज्योति हमें जला दीजिए। आदर्श सबके खोखले हो रहे हैं, आदर्श सबके खोखले हो रहे हैं, संस्कार सबके दोगले हो रहे हैं, संस्कार सबके दोगले हो रहे हैं। सभ्यता अपनी फिर से सिखा दीजिए, सभ्यता अपनी फिर से सिखा दीजिए, गीता की ज्योति हमें जगा दीजिए। बहुत खूब। रिश्तों में कड़वाहट घुल रही, रिश्तों में कड़वाहट घुल रही, तनिक बात पर गोली चल रही, रिश्तों में कड़वाहट घुल रही, तनिक बात पर गोली चल रही। भाईचारे का पाठ फिर से पढ़ा दीजिए, भाईचारे का पाठ फिर से पढ़ा दीजिए, गीता की ज्योति हमें जगा दीजिए। भ्रूण हत्या तो एक रिवाज हो गया, भ्रूण हत्या तो एक रिवाज हो गया, इससे कलंकित सवरा समाज हो गया, इससे कलंकित सब सारा समाज हो गया। इस कुरीति को जग से मिटा दीजिए, इस कुरीति को जग से मिटा दीजिए, गीता की ज्योति हमें जगा दीजिए। हम सभी चीजों में मिलावट कर रहे हैं, हम सभी चीजों में मिलावट कर रहे हैं, काली कमाई से अपना घर भर रहे हैं, काली कमाई से अपना घर भर रहे हैं। शुद्ध कमाई करें, शुद्ध कमाई करें, यह सिखा दीजिए, गीता की ज्योति हमें जगा दीजिए। दलितों गरीबों पर जुल्म हो रहे हैं, दलितों गरीबों पर जुल्म हो रहे हैं, नारियों पे भी कितने सितम हो रहे हैं, नारियों पे भी कितने सितम हो रहे हैं। खुद लड़े जुल्म से, खुद लड़े जुल्म से ऐसा बना दीजिए, गीता की ज्योति हमें जगा दीजिए। और अंतिम है, देश अपना घोटालों से गिर रहा है, देश अपना घोटालों से गिर रहा है, चरित्र नेताओं का इससे गिर रहा है,
चरित्र नेताओं का इससे गिर रहा है। देश दुश्मनों से हमको बचा लीजिए, देश दुश्मनों से हमको बचा लीजिए, गीता की ज्योति हमें जगा दीजिए। हे कान्हा हम पर इतनी दया कीजिए, हे कान्हा हम पर इतनी दया कीजिए, गीता की ज्योति हमें जगा दीजिए। धन्यवाद। बहुत खुशबू फैला दी आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आना हम पे इतनी दया कीजिए, गीता ज्ञान सिखा दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश, सुंदर संदेश। और आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी का संदेश वास्तव में हमेशा सुंदर होता है। और इन्होंने मिलावट के ऊपर आज कुछ समय से जो जंग छेड़ रखी है, एक मुहिम छेड़ी हुई है मिलावट के खिलाफ। पिछली बार इनकी बड़ी हास्य रचना थी, बड़ी सुंदर, कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ, बड़ी सुंदर रचना थी। तो वहां भी आपने व्यंग्य माध्यम से कटाक्ष किया था और बहुत सुंदर प्रस्तुति थी जी। तो अब मैं मंच के अध्यक्ष महोदय की ओर बढ़ता हूँ, पानीपत से ही है आदरणीय श्री हरगोविंद जाम कमल। आजकल जीने का सलीका सिखा रहे हैं आप सभी को, और आपको आमंत्रित करता हूं मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि सजे ताज उसी के सिर जो सिर को झुकाता है, सजे ताज उसी के सिर जो सिर को झुकाता है, रूठे दिलों को दिल से जो फिर मिलाता है, रूठे दिलों को दिल से जो फिर मिलाता है, कितना भी दर्द दिल में जो खिलखिलाता है, कितना भी दर्द दिल में जो खिलखिलाता है, भूषण जहान को वही जीना सिखाता है, भूषण जहान को वही जीना सिखाता है। तो जीने की बहुत खूब भूषण जी, शुक्रिया। जाम साहब आपका। जाम साहब आजकल हम लोगों की सुबह जो होती है वो जीने के सलीके को ही पढ़ के होती है। बिल्कुल होती है। बहुत सुंदर संदेश देते हैं, बहुत ही सुंदर। लगातार सलीका हम लोग सीख रहे हैं, जैसे कहते हैं दिन बन जाता है पढ़ के। जी। अब हम लोग लिखते हैं नहीं, जाम साहब का पक्का नियम है ये। आप सबका आभारी हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। आपका बुलाने का तरीका इतना गजब का है, क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास आपकी तारीफ कर सकूं। मैं करूंगा, छोड़ता मैं भी नहीं, क्योंकि हारने वालों में मैं भी नहीं हूँ। सबसे पहले तो इस मंच का नाम ही आध्यात्मिक, और दूसरा आज का विषय ले लिया गीता, ऐसा बांध दिया और फिर बिठा दिया अध्यक्ष पद पर मेरे लिए। सोने पे सुहागा। सब जितने लोगों ने भी पढ़ा, मैं एक एक का नाम लूंगा तो समय बहुत लगेगा, सबने सार में पढ़ा और बहुत उत्तम पढ़ा। एक एक का नाम लूं तो बहुत समय लगेगा। सर्वप्रथम मैं इस पटल के संरक्षक रमेश्वर दयाल जी को, मेरे आयु से भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, नमन करता हूं। रचना जी मेरा नमन पहुंचा देंगी। और आप सब चाहे मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन प्रबुद्ध हैं, मेरे से ज्ञान में बड़े हैं, आपके ज्ञान को नमन करता हूं, आपकी प्रबुद्धता को नमन करता हूं, आपके अंदर विराजमान देवी को नमन करता हूं मैं। तो मेरा नमन स्वीकार कीजिए। सबसे गीता के विषय पे बोलना तो पड़ेगा। गीता में मैंने 2 शब्द पकड़े हैं। गीता में एक शब्द तो है कर्म के इर्द गिर्द घूमती है गीता। आपने तो बहुत चीजें पकड़ी, मैंने एक कर्म पकड़ा है, कर्म ही पूजा है, वो मैंने गीता से पकड़ा, और उसी के इर्द गिर्द सारी गीता घूमती है। और दूसरा ये पकड़ा कि गीता हमारे भारत की सबसे छोटा ग्रंथ है लेकिन सबसे महान ग्रंथ है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ ग्रंथ है, इसमें कोई 2 संशय नहीं है। अब आते हैं हम गीता पे। पहले तो मैं गीता के लिए 4 शब्द बोलता हूं। गीता में सारथी बने भगवान कृष्ण और रथी बने अर्जुन। आज हमारे मंच के पटल के संचालक हैं, सारथी हैं भारत भूषण जी, तो उधार था वो चुकता करता हूं। वो पंक्तियां जो मैं कृष्ण जी के लिए लिख के लाया हूं आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि आज मंच के सारथी आप हैं। गीता पे 4 पंक्तियां पढ़ के फिर मैं अपने विषय पे आता हूं, अपने उद्बोधन पे आता हूं। उसमें 2 विषय पकड़े मैंने। एक तो गीता का ग्रंथ भारी है, और दूसरा कान्हा ने वादा किया कि जब जब पाप बढ़ेंगे मैं आऊंगा, और इससे ज्यादा पाप क्या बढ़ेंगे, हमारी उम्र में तो बढ़ने नहीं। तो ये 2 पंक्तियां तो मैं उधर समर्पित करके फिर अपने विषय पर आता हूं। गीता ज्ञान आज भी तेरा सब ग्रंथों पर भारी। गीता ज्ञान
आज भी तेरा, सब ग्रंथों पर भारी, हर शब्द मंत्र मानकर पूजे दुनिया सारी। हर शब्द मंत्र मानकर पूजे दुनिया सारी। ये तो थी मेरी पहली पंक्ति। दूसरी है, तुम्हारी याद दिलाने को है गीता जयंती आई। तुम्हारी याद दिलाने को है गीता जयंती आई, कमल वचन निभाओ काना, या होगी जग हंसवाई। अगर वचन निभाओगे तो जग हंसेगा आप पे। कमल वचन निभाओ काना, या होगी जग हंसवाई। भारतभूषण जी, आप आज के हमारे सारथी थे, तो ये पंक्तियां आपके थ्रू सबको समर्पित की है मैंने। अब आता हूं मैं, अगर आज समय भी है तो एक विषय लेता हूं। अभी मिश्रा जी ने, आपने अहंकार पे कहा, हमें गीता जब कर्म सिखाती है, ये चर्चा है, मेरा उद्बोधन मत समझना आप लोग, इसको चर्चा ही समझना। गीता हमें जब कर्म सिखाती है तो कर्म का क्षेत्र केवल मानव योनि है। हमारे सनातन धर्म में हम 1,84 योनियां मानते हैं, लेकिन एक मानव योनि ऐसी है जिसके लिए देव भी तरसते हैं। इसी मानव योनि में हम कर्म करते हैं, और कर्म करके या तो राक्षस बन जाते हैं या देव बन जाते हैं और मोक्ष पा जाते हैं। तो मानव योनि सबसे मुख्य है। मैं मानव योनि पे बात पे आता हूं। लेकिन जब हम पुण्य करते हैं तो सबको नजर आता है, लेकिन जब हम राक्षस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे में 4 प्रवृत्तियां आती हैं, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार। इस पे चर्चा करें तो 2 घंटे मुझे ही चाहिए। मैं कोई ना तो संत महात्मा मैं, लेकिन हम क्योंकि अहंकार का विषय आ गया, अहंकार को मैं 2 भागों में बांट रहा हूं। अहंकार 2 तरह का होता है। आपने एक तरह का अहंकार सुना है, एक अहंकार होता है बुराई का जो सबको नजर आता है, और एक अहंकार होता है अच्छाई का। जो अच्छाई का अहंकार होता है वो नजर भी नहीं आता, इतना सूक्ष्म होता है। उसके लिए 2 आदमी हैं समर्थ जो उसको पार कर सकते हैं, एक तो भगवान खुद, और दूसरा कोई सदगुरु मिल जाए, सच्चा सदगुरु। आजकल के संत नहीं, ये जो बाजार में फिरते हैं वो नहीं, कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए तो वो आपके सूक्ष्म अहंकार को दूर कर सकता है। अब छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि समय आज है, और ये भी एक तरह की चर्चा हो जाएगी। जैसे जब महाभारत में होना था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा तप करके अस्त्र लाओ। जब तप किया उन्होंने शिव जी का, तो शिव जी प्रकट हुए भील के रूप में, और बांध रखा हुआ शिकार सामने है। वो कहने लगे शिकार मेरा है। अर्जुन कहता है ये शिकार मेरा है। तो कहते अपना परिचय दो। कहता मैं कौर वंश का जो है राजा हूँ, अर्जुन हूँ। कहता ये तेरा क्या परिचय हुआ? ये तो तेरे वंश का परिचय हुआ। कहता मैं द्रोण का शिष्य हूँ, अर्जुन हूँ। तो कहता ये तेरे गुरु का परिचय हुआ। तेरा क्या परिचय हुआ? कहता मैं धनुर्धर अर्जुन हूँ। कहता ये तेरा परिचय हुआ। अगर ये तेरा परिचय है तो आप फिर तीर चला ले, तू भी और मैं भी, पता लग जाएगा धनुर्धर तू है या थे तो वो भगवान शिव खुद। जब तक अर्जुन बाण निकालता, भगवान ने 4 बाण मार दिए, तो उसने पैर पकड़ लिए। कहता ये बाण या तो द्रोणाचार्य चला सकते हैं, या भीष्म पितामह, और या भगवान शिव। आप भगवान शिव है, दोनों तो है नहीं, तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो किसी तरह ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो प्रकट होते हैं तो कहते हैं तेरा अहंकार था, और अहंकार मत करो, क्योंकि तुम्हें भगवान कृष्ण ने भेजा है, तुम भगवान कृष्ण के सखा हो, इसलिए ये अपना अस्त्र ले जाओ। ये तो था भगवान का दूर करने का सूक्ष्म अहंकार जो था अर्जुन में आया, वो दूर किया उन्होंने। अब आते हैं हम दूसरे समर्थ गुरु पे। आपने मराठा शिवाजी का नाम सुना होगा। उनके गुरु थे समर्थ रामदास। मराठा शिवाजी के कट गया क्या? नहीं चल रहा, कनेक्शन कट गया क्या सबका? नहीं आ रहा है, सुन रहे हैं। शिवाजी मराठा बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं जी नहीं, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास जी ने आदेश दे रखा था शिवाजी को कि ध्यान रहे कि तुम्हारी प्रजा में कोई भूखा ना सोए। और रात को शिवाजी वेश बदलकर इंसानों का क्या, जानवरों का भी ध्यान रखते थे। अब कई दिन हो गए, वो देखते रहे मेरे जानवर भी पेट भर के खा रहे हैं। तो एक मन में आया भाई मैंने इतना काम कर दिया गुरुजी के कहने पर, लेकिन गुरुजी मेरे को शाबाशी नहीं दे रहे। या तो गुरुजी को पता नहीं लगा। तो उन्होंने एक दिन दरबार में ही अपने गुरु से ये कह दिया, यार ये कट रहा है सारा, कोई भी नजर नहीं आ रहा। नहीं सर मौजूद है, नहीं सर आपके साथ ही जुड़े कृपया हुए म्यूट रखें, साथी म्यूट रखें। तो उन्होंने गुरुजी से ये कह दिया, गुरुजी आपने जो आदेश दिया था मैंने पालन कर दिया, मेरे राज में कोई भूखा नहीं सोता, आपने देख लिया ना। तो गुरु को समझ आ गई कि इसको सूक्ष्म अहंकार आ गया है। कहने लगे ठीक है शिवा, मैंने देख लिया है कि तेरे राज में कोई भूखा नहीं सोता। ठीक है तू एक काम करना, कल समुद्र किनारे चलेंगे, एक घन लेके आना।
वो धन लेकर दूसरे दिन दोनों गुरु शिष्य दोनों समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां एक शिला पड़ी थी, तो समर्थ रामदास जी थे, पहुंचे हुए गुरु थे, कहने लगे शिला को 2 फाड़ कर दे शिवा। तो शिवाजी ने जैसे ही शिला को 2 फाड़ किया, उसमें एक खड्डा, खड्डे में पानी, और पानी से मेढक कूद कर बाहर निकली। जैसे ही मेढक कूद कर बाहर निकली तो समर्थ रामदास जी बोले, शिवा क्या इसकी खुराक भी तू पहुंचाता था क्या रात को? बस शिवाजी को समझ आ गया कि ये मेरा सूक्ष्म अहंकार था, जिसलिए मेरे गुरु ने मेरा अहंकार तोड़ा है और पांव पकड़ लिए। तो इसलिए आज की चर्चा का था भाई अहंकार से भी बचना चाहिए, और अहंकार जो है सूक्ष्म, अच्छाई का अहंकार ज्यादा सूक्ष्म होता है, जो हमें खराब करता है, जो पता नहीं लगता। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, ये गीता भी संदेश देती है। आइए आज मानव योनि पे मैं अपनी एक छोटी सी कविता रखता हूँ, क्योंकि मेरे नजर में कर्म करने के लिए एक मानव योनि है। अगर आज्ञा हो सब, मुझे तो आप सबसे आज्ञा लेनी है। छोटी सी कविता, लंबी। स्वागत सर। भी पता है अध्यक्ष, मेरा अध्यक्षीय उद्बोधन भी हो गया। अद्भुत संदेश। कुल योनि 1,84,000। भारतभूषण जी कुल योनि 1,84,000 पर मानव है अनमोल। कुल योनि 1,84,000 पर मानव है अनमोल। अच्छे कर्म बीज ले मानव, मत मिट्टी में यूं रोल। अच्छे कर्म बीज ले मानव, मत मिट्टी में यूं रोल। कर्म क्षेत्र बस यही योनियों में, कर्म क्षेत्र बस यही योनियों में, बाकी हैं सब भोग। कर्म क्षेत्र बस यही योनियों में, बाकी हैं सब भोग। उम्र बीते इससे पहले हर कर्म तू अपना तोल। उम्र बीते इससे पहले हर कर्म तू अपना तोल। मानव योनि महत्व है इतना, डॉक्टर साहिबा, मानव योनि महत्व है इतना, तरसे देव बयान। मानव योनि महत्व है इतना, तरसे देव बयान। तप करके इस योनि होता उन्हें अमृत प्रदान। तप करके इस योनि होता उन्हें अमृत प्रदान। बार बार इस योनि में लिया, बार बार इस योनि में लिया प्रभु ने भी अवतार। बार बार इस योनि में लिया प्रभु ने भी अवतार। गुरु ज्ञान स्रोत माना, बैठ चरणों दिया समान। बैठ चरणों दिया समान। बीजे पुण्य उदय होते, बीजे पुण्य उदय होते, तभी मिले ये चोला आन। बीजे पुण्य उदय होते, तभी मिले ये चोला आन। आंख मूंदना इसे गवाओ, बन करके अनजान। आंख मूंद ना इसे गवाओ, बन करके अनजान। आसानी से ना मिले दोबारा, आसानी से ना मिले दोबारा, बिना पुण्य कर्म के। आसानी से ना मिले दोबारा, बिना पुण्य कर्म के। साथ अच्छे बुरे कर्म जाने हैं, बीजो कर्म महान, बीजो कर्म महान। श्वासों की कीमत जानो, श्वासों से जीवन डोरी है। श्वासों की कीमत जानो, श्वासों की कीमत जानो, श्वासों से जीवन डोरी है। सिमरन श्वास सार्थक हैं, बाकी किताब कोरी है। सिमरन श्वास सार्थक हैं, बाकी किताब कोरी है। पुण्य मिलेंगे दीन दुखी की, पुण्य मिलेंगे दीन दुखी की, सेवा और दुआओं से। पुण्य मिलेंगे दीन दुखी की, जैसे केसर कमल जी कर रहे हैं। पुण्य मिलेंगे दीन दुखी की, सेवा और दुआओं से। सिंचित पुण्य से पन्ने भरो, यही भाग्य की डोरी है, यही भाग्य की डोरी है। मानव में चिंतन क्षमता आत्म कल्याण कराती। ये चिंतन ही है जो आप मानव में अलग है, बाकी तो सब में एक है, जानवरों में भी है। मानव में चिंतन क्षमता आत्म कल्याण कराती है। पशु मानव पंच इंद्रिय जीव ये अंतर आ जाती है। मानव चोला पाकर भी जो बिना चिंतन के रहता है, मानव चोला पाकर भी जो बिना चिंतन के रहता है। आत्म कल्याण ना सोचे, मानव हो पशु की भांति है, मानव हो पशु की भांति है। अंतिम पैरा दे रहा हूं, मानव जीवन लक्ष्य यही। सभी बंधुओं से कहूंगा ध्यान रखें, मानव जीवन लक्ष्य यही, आनंद स्वरूप को पाना है। मानव जीवन लक्ष्य यही, आनंद स्वरूप को पाना है। भौतिक सुख दुख क्षण भंगुर, नहीं इनमें खो जाना है। भौतिक सुख क्षण भंगुर, सब क्षण भंगुर, नहीं इनमें खो जाना है। परिवार मित्र बंधु सब मिले, परिवार मित्र बंधु सब मिले,
कर्म कर्ज चुकाने हेतु। परिवार, मित्र, बंधु सब मिले कर्म कर्ज चुकाने हेतु। कर्ज भरो मोह न रखो, कर्ज भरो मोह न रखो, ये मुक्ति बंधक बन जाना है, ये मुक्ति बंधक बन जाना है। धन्यवाद। मैंने आपसे थोड़ा सा समय अधिक लिया आप सबसे, क्षमा प्रार्थना, लेकिन मजबूरी थी, ये विषय अहंकार का बीच में आ गया तो इसलिए लेना पड़ा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर संदेश। वाह वाह वाह। अध्यक्ष को अनुमति हो? प्यारा संदेश था। बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश दिया आपने अपनी रचना के माध्यम से। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सम्मान देते हैं, मैं आपका अति आभारी हूँ, सबका सबका। मुझे तो कवि बनाने वाले भी भारत भूषण और केसर कमल है भाई, मैं धन्यवादी हूँ आपका। नहीं, कहते हैं जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि। आप कोई किसी को बनाता नहीं है, जन्मजात प्रतिभा है आपकी, और ये तो हमारा हम जैसे को कवि बना दिया आप लोगों ने, मार्गदर्शन मिलता रहता है जी। हम जैसे को कवि बना दिया आप जैसों ने। नहीं, थोड़ा सा ना कविता निकलने लगी है बीच में से। जी जी, अब कविता निकलने लगी है तो आप भी आ जाइए अपनी कविता कुछ अगर। बिल्कुल बिल्कुल, समय नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी अगली बार, नहीं तो जब भी ऑफलाइन होएगा तो अपनी कविता जरूर सुनाऊंगी जी। रचना जी अभी भी कुछ शब्द सुनाइए जरूर। हाँ सुना दीजिए अगर है, अभी जो आपको अच्छा लग रहा है। अभी तो नहीं, फिर जरूर पक्का सुनाऊंगी। आप जो भी कहेंगी सब हम लोग कविता मान लेंगे। आदरणीय आप कहिए। आदरणीय रचना गुप्ता जी हमारे बीच में जुड़े हैं, और रचना गुप्ता जी अपनी रचना रखेंगी। अरे कहाँ सर, जो शर्मिंदा कर रहे हो सबके सामने, प्लीज नहीं, अभी नहीं, अगली बार पक्का। मेरे को सिर्फ 30 दिन का टाइम दीजिए, 30 डेज, मंथ के अंदर लिख लूंगी। मेरा प्रणाम पहुंचा देना रमेश्वर दयाल जी तक। जी जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल आपको जी 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 जी, उन्हें मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनाऊंगी जी। आदरणीय रचना गुप्ता जी ने मुझे ये कहा था कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही परंपरागत तरीके से कार्यक्रम करें, तो मैंने तो आता ही नहीं था सर। हाँ, मैंने पहली बार ये सुझाव चेंज किया। मैंने 9वीं कड़ी को भी जूम के माध्यम से करने का प्रयास किया था, लेकिन रचना गुप्ता जी की आज्ञा नहीं थी। इस बार मैंने अनाधिकार चेष्टा भी की है, मैंने इसको प्रयास किया। नहीं, आपको बधाई, सफल हो गया। विलंब के लिए क्षमा अनुज, बहुत सफल रहा है, बाकियों से भी सफल रहा है ये। बिल्कुल 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 रूबरू लग रहा है, जैसे लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि मंच पे ही हम लोग सब विराजित हैं और एक दूसरे के सामने ही बैठे हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त कवि गोष्ठी रही सर। आदरणीय वर्मा सर, क्या बढ़िया संयोजन संचालन, सब बधाई के पात्र हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत भूषण जी का संचालन बहुत अच्छा है, रचना जी की संयोजना बहुत अच्छी है, और निश्चित ही ऐसी बातें निकल कर आई हैं कि जो मानव को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। आज बहुत सुंदर संदेश मिले हैं जी। भूषण जी के लिए तो क्या करें, 2 पंक्तियां हैं मेरी। भूषण जी ये तो पंक्तियों में तैयार रहते हैं हमारे आदरणीय, तैयार है इनके मुंह पर हमेशा। एक पंक्ति मेरी तरफ से भी आज छोड़ ही दीजिए। हाँ बिल्कुल। भूषण जी की तरफ से भूषण जी आपको समर्पित है 2 पंक्तियां। भूषण जी भूषण रहे, पटल को रहे सजाए, आज प्रथम जूम संध्या में सबका दिल महका है, सबका दिल महका है। आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आदरणीय ना मेरी तरफ से बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रचना जी की तरफ से है सर। थैंक यू। रचना आज सबसे अच्छा रहा है कि सबने समय सीमा का ध्यान रखा है, सिवाय मेरे। बिल्कुल। अरे नहीं सर, आपका संदेश बहुत बढ़िया था। ऐसा मत सोचिए, आपका वो सुनने को भी मौका मिला हमें, ऐसा मत। क्या करता, बीच में छेड़ दिया इन्होंने अहंकार शब्द डाल के, मैं क्या करता। नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर संदेश था आपका। और रचना गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं आप सभी के धन्यवाद से कार्यक्रम का समापन करें। और श्री रामेश्वर दयाल गोयल जी, जो कि इस पटल के, इस मंच के संस्थापक हैं, श्री रामेश्वर दयाल गोयल जी लगभग 85 वर्ष आयु हो चुकी है, पटल पे जुड़ नहीं पाते। खैर, ये कार्यक्रम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है, तो रामेश्वर दयाल गोयल जी को प्रणाम करता हूं। और
उन्हीं का संदेश भी आप अवश्य प्रसारित कीजिए, क्योंकि रचना गुप्ता जी उन्हीं की बेटी हैं, सुपुत्री हैं, तो आप उनका संदेश भी प्रसारित करें और अपना संदेश देते हुए कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए समापन कीजिएगा। आमंत्रित है। धन्यवाद। आप सभी महानुभावों ने आज अपना कीमती समय दिया, उसका हृदय की गहराइयों से आभार करती हूँ। जो भी सुंदर संदेश दिए गए हैं गीता के माध्यम से और अपनी कविता के माध्यम से, आपने जो भी सुंदर संदेश दिए हैं उन्हें अपने जीवन में हम अमल कर सके, ऐसा पूरा प्रयास करूंगी। एक बार पुनः आदरणीय श्री रमेश्वर दयाल गोयल जी का, आदरणीय श्री केशव शर्मा जी का, श्री झाम जी का, हमारे सारथी भूषण वर्मा जी का, आदरणीय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जबलपुर जी, श्री राजेंद्र मिश्रा जी का, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का, श्रीमती रेणु अब्बू जी का, श्री हरिनाथ शुक्ल सुल्तानपुर जी का, श्रीमती बी सोनी जी का और आदरणीय श्री नीरू मेहता जी का दिल की गहराइयों से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत ही सुंदर कविताएं अपनी दी, दिल वाह विभोर हो गया, मतलब शब्द नहीं है, आप भावनाएं समझिए, मेरे पास शब्द भी नहीं होते बोलने के लिए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जी शुक्रिया, धन्यवाद के लिए धन्यवाद। आपके लिए भी धन्यवाद। और हमारे खाद्य मंत्री हैं आदरणीय रेणु अब्बू जी। अब खाद्य में मैं, मेरे पास यहाँ बिस्किट है, पिन्नियां हैं, आप ऐसे जो भी है खिलाइए जी। नहीं हम खाएंगे। आप आमंत्रित हैं। अगर आप देख सकते हैं जो मैं पिन्नियां बनाई हैं सर्दियों में, ऐसे दिख रही है, बहुत सुंदर। क्या कहना, ये तो आप आइए, घर में आइए, कभी मौका मिले परमात्मा खानी पड़ेगी। हाँ जरूर 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 कोरियर कर दीजिए। ये ऐसे देख सकते हैं आप, और इसको एक एक करके चख भी लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जबरदस्त महक आ रही है, पूरा पेट्रोल महक गया भाई। धन्यवाद।